ये सब कुछ जहांगीर के करतूतों की सज़ा है। जो कुछ उसने दूसरों की बेटी के साथ करना चाहा, आज वो दुख अपने अंदर महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा हो चुका है कि उसने जो कुछ गुड्डी के साथ करना चाहा है, आज उसके बेटे के ऊपर पड़ी तो उसको क्या तकलीफ़ हो रही है। लेकिन गुड्डी बिल्कुल भी अकेली नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद है उसका साथ देने के लिए। लेकिन वो परेशान है कि आखिर किसने ये हरकत की है और क्यों की है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर जो है वो काफ़ी परेशान है और बार बार इशरत को ही ब्लेम कर रहा है और कह रहा है कि ये सब कुछ गुड्डी की वजह से हुआ है। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ उसी ने किया है। और मुझे तो शक पड़ रहा है कि उसके चचा ने ये सब कुछ करवाया है, सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे हासिल करने के लिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से वो आकर रो रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत गहरे सदमे में हैं गुड्डी को लेके। हम कैसे किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि शाजिया और औरंगज़ेब दोनों एक नंबर के फ्रॉडी हैं। तुम इस बात को नहीं जानती, लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि वो दोनों किसी के सगे नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इशरत जो है वो कहती है कि बस ये दुआ कीजिए कि जहाँ भी हो गुड्डी बिल्कुल सही सलामत हो, वो दोनों सही सलामत घर आ जाएं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हैं कि आपकी सारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। अभी तक आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी के लिए ज़हर भरा हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। छोड़ दीजिए ये बातें, क्योंकि इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही कुछ हासिल होने वाला है। पता नहीं आपको इन बातों की समझ क्यों नहीं आ रही। छोड़ दीजिए, अभी भी इसकी खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है। अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाजिया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा। फिर एक नई चाल चला दी गई है। कैसे तरीके तरीके से सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ये लोग न जाने क्यों मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये कमाल सीन बना रहे हैं वो। खैर, आप देखेंगे कि गुड्डी और हमज़ा को जैसा कि किडनैप कर लिया गया है, काफ़ी परेशानी का आलम है। अब इशरत खून के आंसू रो रही है बैठ के। जहांगीर को बुरे तरीके से आग लग चुकी है, क्योंकि जहांगीर दूसरों की बेटियों को जहर देने पर तो तुला होता है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। सोनी को भी अब अकल ठिकाने आई। खैर, बच्चे हैं, मिल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जी फिलहाल अब देखेंगे
कि उसकी स्वीटी कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए गए। जहांगीर जो है अब खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठा है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर और जहांगीर औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन शाज़िया जो है अपनी फूट डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे भाई, कहती है कि खुदा गारत करे आपको, एक मासूम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए आप। आपको क्या हो गया था? जिस पर इशरत कहती है कि अरे भाई, मेरा बेटा हमजा भी इसमें शामिल था। मैं जानबूझकर या जहांगीर जानबूझकर अपने बेटे को क्यों किडनैप करवाएंगे? कैसी फजूल और भयानक बातें कर रही हो तुम? जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो मैंने 16 आने ठीक की है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। देख लीजिए, आपने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया था ना, कैसे आपके आगे आई, और हमारे साथ आपने क्या किया था। सब कुछ आपके आगे आ रहा है, लेकिन गुड्डी काफ़ी ज़्यादा बेचैन और बेकरार है कि आखिर वो क्या करे, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसको खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना, अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाज़िया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा।